दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विनर्स एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एथिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एथिक्स के जो हमारी मेंस की सीरीज चल रही है उसी के थ्रू हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ आप इससे हमारे जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा के नोट्स का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने जो मुख्य परीक्षा के नोट्स तैयार किए हैं किस आधार पर किए हैं। टॉपर्स द्वारा तैयार किए गए प्रमुख नोट्स है जिनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मोजो की सहायता से ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम और हमारे यूट्यूब के नोटिफिकेशन से प्राप्त हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कि अभिरुचि क्या है। दोस्तों, अभिरुचि किसी व्यक्ति में गुण या गुणों का समूह होती है या ऐसी योग्यता होती है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए उपयोग होती है। इनमें प्रशासनिक, सामुदायिक, संगठनात्मक, तकनीकी एवं सामाजिक योग्यताएं आती हैं। अभिरुचि के अंतर्गत दोस्तों जैसे उदाहरण आ सकता है कार ड्राइविंग या फिर कुकिंग। तो क्या है, गुण या गुणों का समूह या ऐसी योग्यता जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए उपयोगी है। अब जैसे कार ड्राइव करना है तो दोस्तों यह विशिष्ट कार्य के लिए उपयोगी है। फिर है दोस्तों पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या है दोस्तों? पूर्वाग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस जूडिज्म। दोस्तों, पूर्वाग्रह की अगर हम परिभाषा पर चलें तो यह है व्यक्ति के किसी वस्तु, तथ्य, घटना आदि के बारे में एक पूर्व निर्णय से होता है। क्या है? व्यक्ति के किसी वस्तु, घटना, तथ्य आदि के बारे में लिए गए एक पूर्व निर्णय से है। यह एक निश्चित कर लिया गया मत है कि हमने किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में पहले से ही कोई मत डिसाइड कर लिया हमने बिना किसी तर्क के आधार पे, तो वह है पूर्वाग्रह। जैसे महिलाओं में कम अकल होती है और देहात में रहने वाले लोग मंद बुद्धि या नासमझ होते हैं, तो ये हमने इनके प्रति प्रीजुडिस कर लिया। फिर है दोस्तों विभेद। विभेद क्या है? विभेद दोस्तों पूर्वाग्रह का व्यवहारात्मक घटक होता है। यह पूर्वाग्रह का घातक रूप है। देखिए, पूर्वाग्रह में हम सिर्फ किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के बारे में एक मत निर्धारित कर रहे हैं, जबकि विभेद में व्यवहारात्मक घटक है। जैसे अगर हम महिलाओं के प्रति प्रीजुडिस रखते हैं तो विभेद में हम उनको मारने लगेंगे, उनके साथ हम अत्याचार करने लगेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? यह विभेद हो जाएगा। उदाहरण वर्तमान में जो दंगे, नस्ल भेद, दहेज प्रथा आदि है वह विभेद के कारण ही है। नेक्स्ट दोस्तों हम अब चर्चा करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है। इस संस्था के प्रमुख कार्य लिखिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारपोरेट और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने वाला जर्मनी बर्लिन स्थित यह एक एनजीओ है। क्या है? सबसे पहले आपको याद रखना है, यह एक एनजीओ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने वाला जर्मनी स्थित यह एनजीओ है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। वर्तमान में दोस्तों यह 2 वार्षिक सूचकांकों का प्रकाशन भी करता है, जो कि विश्व में विभिन्न देशों के भ्रष्टाचार की तुलनात्मक स्थिति भी प्रदर्शित करता है। ये 3 नंबर के अगर प्रश्न आता है तो इसमें हम इतना लिखेंगे। फिर दोस्तों अब हमें लिखना है कुछ प्रशासनिक मूल्यों का वर्णन कीजिए। तो कुछ प्रशासनिक मूल्य कौन कौन से हो सकते हैं? अनामता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, पारदर्शिता, सहिष्णुता, उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, ये हमारे कुछ प्रशासनिक मूल्य हैं। दोस्तों, हमारे टॉपर्स द्वारा लिखे हुए हस्तलिखित मुख्य परीक्षा के संपूर्ण नोट्स जो हैं वो उपलब्ध हैं, जिनमें हिस्ट्री, एमपी, हिंदी, सोशल, एथिक्स और शीघ्र ही हमारे पॉलिटी के नोट्स भी आने वाले हैं। तो दोस्तों आप उनको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इंस्टा मोजो की सहायता से नोट्स ले सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस के हैं, और आपको इतने अच्छे नोट्स हस्तलिखित और साथ ही साथ टॉपर्स द्वारा गाइड किए हुए विथ प्रेजेंटेशन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपको बस करना ये है, आपको सिर्फ उनको पढ़ना है और उनसे अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है। यह नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रदान होंगे, तो आप इनको अपने फ़ोन में कभी भी एनी टाइम पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप इंस्टा मोजो की सहायता से इन हमारे नोट्स परचेस करें तो आप
अपना व्हाट्सअप नंबर जरूर डालें ताकि हम आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुपों में ऐड कर सके और आपको अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी शीघ्र प्रदान कर सकें। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है दोस्तों उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व क्या है? उत्तरदायित्व का अर्थ, जिस व्यक्ति के पास कोई विवेकाधीन शक्ति है उस पर यह बाध्यता होना कि वह अपने कृत्यों की संतोषप्रद व्याख्या कर सके, जैसे कितना धन किस मद में खर्च किया गया और क्यों, जिसके ना होने पर उसे दंड दिया जा सकता है। अर्थात दोस्तों, किसी व्यक्ति के पास अगर विवेकाधीन शक्तियां हैं, उसको कोई निर्णय लेना है गवर्नमेंट के अधीन, तो उत्तरदायित्व यह एक बाध्यता प्रदान करता है उस व्यक्ति को कि वह उसने जो भी कार्य किया हो तो वह अपने कार्यों को डिफाइन कर सके, वह अपने किए गए कृत्यों का बता सके कि उसने यह पैसा कब, कहाँ, किस लिए खर्च किया है। तो यह उस व्यक्ति का उत्तरदायित्व। अगर वह यह नहीं कर पाता है तो इस हेतु उसके लिए सजा भी मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अपने महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चंस को देखा। इसके साथ साथ हमने आपको अपने नोट्स के बारे में बताया, और इसके साथ साथ हमारी मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रारंभिक परीक्षा 2020, मुख्य परीक्षा 2019, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में आपको 900 रुपये में आपको 100 FLT मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही सस्ते हैं। आपको दोस्तों बस करना ये है, आपको टेस्ट सीरीज लेनी है और आपको पढ़ते जाना है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे ही अगर आप मुख्य परीक्षा के नोट्स लेते हैं तो आपको फिर कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस को याद करना है और सीधे एग्जाम में लिख के आ जाना है। तो दोस्तों, देर मत कीजिए, लॉकडाउन का फायदा उठाइए, अभी ये सही समय है। अगर आप अपना जो आपका ड्रीम है उसको फुलफिल करना चाहते हैं तो यही सबसे अच्छा समय है। इस समय का सदुपयोग करें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।